Hello students, as in the last lecture we discussed about the problems of matrix multiplication. Now in this lecture we discuss some more problems of matrix multiplication in which we use the matrix polynomial. ठीक है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का मतलब है मैट्रिक्स इक्वेशंस. ठीक है, तो मैट्रिसेस से बनने वाली इक्वेशंस जिसमें मैट्रिक्स किसके फॉर्म में होता है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में, एक वेरिएबल के टर्म में उसको यूज़ करते हैं, उसे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहते हैं. ठीक है, इक्वेशंस क्या हैं यह हम एक दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे. इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इसके इक्वेशन डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3x3. और जनरली जब हमको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दिया जाता है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही दिया जाता है. इसमें मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. ठीक है, एंड फॉर दिस मैट्रिक्स वी हैव टू शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0. और इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमने ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी. वेयर आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर. जहाँ पर आई को हम डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स दी हुई है, दैट इज ऑफ ऑर्डर 3x3. तो आई को हम यहाँ पर आई और i3 के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं. ये इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी जा सकती है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3. तो i3 का मतलब है एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे. ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम जो टर्म है वो डिफाइन करते हैं, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है और उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, यानी 0 मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए. तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला टर्म है हमारा ए स्क्वायर. तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, यानी मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से ही मल्टीप्लाई करना है. So to find a square is equal to, we have to multiply matrix A to matrix A, and matrix A is 1 2 2 2 1 2 2 2 1 is multiply to matrix A itself, that is 1 2 2 2 1 2 2 2 1. तो इस तरह से हम इसको ए स्क्वायर को डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो मल्टीप्लाई लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हम किस तरह से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं. पहली मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है 1 by 1. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो पहला इसका पहला एलिमेंट रो का, कॉलम का पहला एलिमेंट, तो 1 इंटू 1, 1 1 जा 1. फिर ऐड करेंगे दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, 2 2 जा 4, प्लस तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरे एलिमेंट से 2 2 जा 4. सिमिलरली सेम रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. ठीक है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. तीसरा है फिर सेम रो थर्ड कॉलम से, देन फर्स्ट एलिमेंट से 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2. ठीक है, अब यहाँ कॉलम कंप्लीट हो गए. जैसे यहाँ कॉलम कंप्लीट हुए तो यहाँ रो चेंज कर लो, फिर सेकंड रो में आ जाएंगे और सेकंड रो को भी 1 by 1 हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दैट इज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. फिर सेम रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4, प्लस 1 1 जा 1, प्लस 2 2 जा 4. फिर सेम रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 2 1 जा 2. ठीक है, अब यहाँ फिर से कॉलम कंप्लीट हो गए तो रो चेंज कर लो. फिर से थर्ड रो को फिर से तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट एलिमेंट से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पकड़ो पहले, 2 1 जा 2, प्लस 2 2 जा 4, प्लस 2 1 जा 2. देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 2 1 जा 2. देन थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4, प्लस 2 2 जा 4, प्लस 2 1 जा 1 1 जा 1. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3.
ठीक है, अब एलिमेंट को सॉल्व कर लो, देन ए स्क्वायर बिकम्स, ए स्क्वायर में मिल जाएगा 4 + 4 + 1 9, 2 + 2 4 + 4 8, 4 + 2 6 + 2 8, 2 + 2 4 + 4 8, 4 + 4 8 + 1 9, 4 2 6 2 8, फिर ऐड करो 8 8 9, तो दिस इज़ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर। तो ये मिलेगी हमें ए स्क्वायर की वैल्यू। जब ए स्क्वायर में मिल जाता है तो उसके बाद हम फाइंड करेंगे द पॉलिनॉमियल, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स या ज़ीरो मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए नाउ लेट द एक्सप्रेशन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर -4a - 5i इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने इसका LHS ले लिया, LHS इज a स्क्वायर -4a - 5i, ये इसका LHS है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ये हमारी आई थी ए स्क्वायर की वैल्यू, ये हमने पुट कर दी। -4 इंटू ए इज़ 1 2 2 2 1 2 2 2 1, -5 इंटू आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं। तो 3 ऑर्डर 3 की, यानी I3 का मतलब है ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। जहाँ पर भी आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इसी तरह की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसका ऑर्डर डिपेंड करता है जो ऑर्डर हमें ए का दिया जाता है। ए का ऑर्डर 3x3 है तो आइडेंटिटी का ऑर्डर भी 3x3 होगा। ठीक है, अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, ए स्क्वायर है 9 8 8 8 9 8 8 8 9 -4 इंटू, तो 4 से क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। -5 इंटू आइडेंटिटी, तो 5 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 1 जा 5, 5 0 0 5 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 1 जा 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 1 जा 5। अब हमने मैट्रिक्स से एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स से इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इस साइन के साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहली मैट्रिक्स में है 9 माइनस पहला एलिमेंट है 4 माइनस यहाँ पहला एलिमेंट है 5, तीनों ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो 9 में से 4 माइनस किया -5 हो गया। सेकंड एलिमेंट है 8 माइनस 8 माइनस 0, थर्ड एलिमेंट है 8 माइनस 8 माइनस 0। नेक्स्ट रो में आ जाओ, 8 माइनस 8 माइनस 0, देन 9 माइनस 4 माइनस 5, देन 8 माइनस 8 माइनस 0, then again 8 minus 8 minus 0, then 8 minus 8 minus 0, then 9 minus 4 minus 5। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं देन इट बिकम्स, ये हो गया प्लस का 9 -4 -5 इज इक्वल टू -9, तो +9 इंटू -9 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस का है -8 माइनस का है, तो 8 माइनस 8 इज़ 0, देन अगेन 8 माइनस 8 इज़ 0, 8 माइनस 8 इज़ 0, 9 माइनस 4 माइनस 5 इज़ 0, 8 माइनस 8 इज़ 0, 8 माइनस 8 0 0 0। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं उसे हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं, विच इज़ डिनोटेड बाई बिग O और 0, कैपिटल O और 0। तो दैट इज़ राइट हैंड साइड में हमको क्या दिया था, 0, यानी हमको उसको 0 के इक्वल प्रूव करना था। सो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड।
तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंट ऑपरेशंस की हेल्प से हम इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम में आते हैं। सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम में दी है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 0 3 माइनस 4 5 0 माइनस 1 3 देन कंप्यूट a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i3। i3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले हमें क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर। तो पहले फाइंड करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए। मैट्रिक्स a को a से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा। देन a स्क्वायर इज इक्वल टू a हमें दिया है, ऊपर मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 0 3 माइनस 4 5 एंड 0 माइनस 1 3 is multiplied to the same matrix, that is 1 2 0 3 minus 4 5 then 0 minus 1 3। now multiply both the matrices, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है रो कॉलम, हर एक रो को यहाँ हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली रो पहला कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 2 3 जा 6 प्लस तीसरा एलिमेंट 0 इंटू 0 0। पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, पहले साइन माइनस करेंगे, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 4 2 जा 8 0 इंटू सॉरी माइनस 8। ठीक है, फिर 0 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ कॉलम कंप्लीट हो जाए तो यहाँ रो चेंज कर लो और उसी तरह से फिर उस रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो पहली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 3 जा 12 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेम रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 1 जा 5। देन सेम रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 0 0 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 5 जा 20 देन 5 इंटू 3 प्लस 15। फिर यहाँ कॉलम कंप्लीट हुए तो रो चेंज करो, फिर इस रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 1 जा 3 प्लस जी 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। देन 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 माइनस 3। देन 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 3 3 जा 9। तो इस तरह से आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 6 प्लस 1 7 माइनस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6 10 माइनस 12 3 माइनस 12 तो बड़ा नंबर 12 है, 12 में से माइनस करेंगे तो माइनस 9। ये हो गया 16 प्लस 6 22 22 माइनस 5 इज इक्वल टू 17 minus 20 plus 15 is minus 5 then minus 3 4 minus 3 is equal to 1 9 minus 5 is equal to 4 so a square is defined as 7 minus 6 10 minus 9 17 minus 5 minus 3 1 4। तो इस तरह से हमें a स्क्वायर मिल गया। अब जब a स्क्वायर मिल गया तो हमने फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, i की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। So the value of a square minus 4a प्लस 3i3 इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, अभी निकाला था पीछे, ये वैल्यू आई थी 7 माइनस 6 10 देन माइनस 9 17 माइनस 5 देन माइनस 3 1 4। ठीक है, फिर
-4 इंटू ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 120, 3 -4 5, देन 0 -1 3 plus 3 into I. I is the identity matrix of the same order, that is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. This is the identity matrix of order 3, that is I3. ठीक है, जब ये वैल्यू मिल गई तो पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे. Then it becomes 7 -6 10, -9 17 -5, -3 1 and 4. -4 से मल्टीप्लाई कर लो हर एक एलिमेंट को, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 3 जा 12, -4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 0 -4 4 3 जा 12 प्लस 3 इंटू आई. तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0 0 3 0 0 0 3. तो किसी नंबर से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायगोनल में वो नंबर आ जाता है. ठीक है, अब इस पूरे ऑपरेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं. पहले सब्ट्रैक्ट इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है और उसमें इतना ऐड करना है. तो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट इज, पहला एलिमेंट है 7 -4 + 3. देन नेक्स्ट एलिमेंट इज -6 -8 + 0. देन नेक्स्ट एलिमेंट इज 10 -0 + 0. अगली रो में आ जाओ, -9 -12 + 0. देन 17. अब माइनस से अंदर हो जाएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 16 + 3. देन -5 -20 + 0. तीसरा एलिमेंट आ जाएगा, तीसरी रो, -3 -0 + 0. देन 1 माइनस इंटू माइनस +4, then +0, and third is 4 -12 + 3. तो ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी. अब इसको सॉल्व करके एलिमेंट मिल जाएंगे हमें. देन दिस वैल्यू इज़, ये हो जाएगा आपका -1, 7 - 1 इज इक्वल टू 6. देन -8 -6 इज -14. 10 - 0 + 0 इज इक्वल टू 10. दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे. देन इट इज़ इक्वल टू -21. सब प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे. 17 + 3 20, 20 + 16 36. दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, -25. -3 बचेगा यहाँ पर. 1 + 4 इज इक्वल टू 5. एंड इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, दो प्लस के हैं तो 4 + 3 7. 12 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा, -5. साइन माइनस का आएगा क्योंकि 12 बड़ा नंबर है, उसका साइन माइनस है. इट इज़ a matrix 3 × 3. So the value of, this is the value of a² - 4a + 3i3, and this is the value we have to find. तो ये हमारा आंसर होगा. ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंट ऑपरेशन को यूज़ करके. ठीक है.